नमस्कार। कवि और कविता इस शीर्षक में कवि संयोगिता पाशी के बारे में आज चर्चा करूंगा। बराक घाटी के प्रत्यंत एक चाय बागान में संयोगिता का जन्म हुआ था। बचपन से ही शांत स्वभाव की संयोगिता चाय बागान के परिवेश में ही बड़ी हुई। प्राथमिक शिक्षा के बाद सोनाखीरा श्री प्रसाद हाई स्कूल से माध्यमिक, वहीं के विवेकानंद कॉलेज से उच्च माध्यमिक एवं पहिलापुर नेहरू कॉलेज से स्नातक हुई। फिर कई कारणों से पढ़ाई कुछ दिन नहीं हो पाई, पर उनका पितृव्य श्री युत शिव नारायण पासी जी के उत्साह और प्रेरणा से गुवाहाटी विश्वविद्यालय से प्राइवेट एमए पास की। उसके बाद विवेकानंद कॉलेज में 20 साल से अवैतनिक अध्यापना कर रही है। आज तक संयोगिता को सरकारी अनुमोदन तथा स्वाभाविक तनख्वाह नहीं मिली। ये दुखद बात है। खैर, संयोगिता का बचपन सहज, सरल, गरीब, अल्प शिक्षित, अशिक्षित लोगों के साथ बीता। इसलिए उनमें सरलता, कोमलता, सहानुभूतिशीलता, करुणा, संवेदनशीलता आदि गुण कूट कूट के भरा है। एक अपनापन हर आदमी के प्रति दिखती है। हृदय की उदारता हेतु अपने दुख को गोए दूसरों के दुख का सहभागी होती है। संयोगिता का अभिभावक शिव नारायण जी शांति कुंज हरिद्वार का सक्रिय सदस्य हैं। इसलिए उन्होंने संयोगिता को अच्छा संस्कार दिया है। सबके प्रति स्नेह, प्रेम, जन कल्याण, जन उत्थान मूलक भावना का बाहुल्य दिखती है संयोगिता के आचरण में। हिंदी और बांग्ला दोनों ही भाषा में संयोगिता की कलम चलती है। स्वभाव से प्रचार विमुख है। दोनों ही भाषा की रचनाएं कदाचित प्रकाश करने के लिए प्रेरित करती है। संयोगिता की कविताओं पर एक नज़र डाली जाए। संयोगिता एक नारी है। समाज में नारी के प्रति उपेक्षा, अनादर, अवहेला, अत्याचार आदि को देखी है। सबसे दुखजनक बात तो यह है कि कन्या भ्रूण हत्या में नारी ही बढ़ चढ़कर भाग लेती है। कभी दबाव में पड़कर बाध्य भी होती है। जिस नारी को दहेज के लिए प्यार का गरल पीना पड़ा, एक दिन वही सास बनकर बहू के प्रति इतना कठोर कैसे बन जाती है। कभी संयोगिता उन्हीं को याद दिलाती है भारतीय परंपरा की नारी शक्ति को। इला की आहुति, अनुसुया की शक्ति, देवी के नेत्रों के ज्वाला से भयभीत असुरों का त्रास को, उस नारी शक्ति को आज की नारी क्यों भूल गई। हमारी पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था को खोखापन, नारी के प्रति निंदनीय दृष्टिकोण, कुछ प्रभावशाली संकीर्ण मनोभाव के चलते नारी को सहनी पड़ती है अपरिसीम यंत्रणा। एक एक नारी, एक एक करके नारी के सभी अधिकार छीन लिए जाते हैं। इस तरह प्रगति कैसे होगी, पर युग बदल रहा है।
संयोगिता अपनी कविता में कहती है, युग ने नारी को ललकारा, कर लो अपनी प्रगति, पर जो अपने आप में ही जागृत नहीं, कैसे चूमे कदम उनकी उन्नति। नारी सचेतनता, नारी शिक्षा, नारी जागृति का सोपान है, इसलिए उस ओर ध्यान देना समाज का कर्तव्य है। व्यक्ति जीवन का निर्माण करना पड़ता है। जीवन एक यात्रा है, जन्म से शुरू और मृत्यु के बाद अंत। इस बीच अपनी अपनी क्षमता अनुसार जीवन को सफल करना है, सफलता के मार्ग पर चलना है। समय के साथ साथ व्यक्ति में परिवर्तन आता है। बचपन, कैशोर, यौवन, प्रौढ़ोत्तर और वार्धक्य समाज रूपी जीवन घटक से अज्ञान जीव की ओर से कभी संयोगिता सवाल करती है, कब जीवन को निर्माण करें। बचपन खेल कूद में, पालने में, अपनापन के लार प्यार में, नादानी में बीत गया। उसके बाद आया बसंत, यौवन की मदमत्ता में अनजान बन जाने से जीवन निर्माण नहीं हुआ। बंधनों में जकड़ सपनों के हिलकोरे लेते लेते अभिमान में जीवन निर्माण के प्रति ध्यान नहीं दे पाया। अंत में कभी सवाल करती है, टूट गया पालना, नुपुरों का रुनझुन बना जब नीरव गोधुली, हीरक श्रृंगार बिखरे तिमिरांचल बनी पूनम की सुंदर डोली। श्वास बैठा उस डोली में, पछताया प्राण, छूट चुका था एक एक समय का अमृतमय अनुदान। विद्यापति जी की एक पंक्ति शायद इस तरह है, आध जन्म हम नींद गवावलु, जरा मृत्यु कछु दिन गेला। सोते सोते ही आधा जीवन बीत जाता है, बाकी के समय संसार के झूठ झमेला आदि में तो बीत जाता है, तो कृष्ण भजने का अवकाश कहाँ। यह शरीर नश्वर है, संसार नश्वर है, सब कुछ का अंत होता है। पालना हो, बचपन का सुख हो, नुपुर का रुनझुन हो, यौवन का हीरक श्रृंगार हो, चमक दमक हो, मदमत्तता हो, शान शौकत हो, अंत समय पछताना पड़ता है। क्यों नहीं समय रहते जीव सतर्क होता, जीवन को संवार लेता। मृग तृष्णा के छलावा के बारे में हम जानते हैं। जीवन में ऐसी ही मृग तृष्णा आदमी को उलझाती रहती है। जब उसे आभास होता है क्लांति से, तब वो लाचार हो जाता है। कभी इसलिए सतर्क करती है, भूलना नहीं, नवनिर्वाण का सबसे बड़ी सोपान है तू। अतः सतर्क रहना, भटकना नहीं है। लक्ष्य निर्धारण कर उस ओर चलना हर मानव का कर्तव्य होता है, पर सब तो अपने ध्येय में स्थिर नहीं रह सकते, क्योंकि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कांटों पर चलना पड़ता है, खुद को स्नेह धारा बनाना पड़ता है। कभी कहती है, पर कामधेनु तू, कल्पतरु तू, शिव की तू है अर्धांगिनी, तुझे तो अमृत सा प्यार बांटकर तिरस्कार है अपनानी। आगे
कभी नारियों में उच्च धारणा और आत्मजोश भरने का प्रयास करती है और प्राचीन गौरव गाथा की याद दिलाती है। स्वामी विवेकानंद की शिष्या निवेदिता जी विदेशिनी होते हुए भी उन्होंने भारत में नारी जागृति के लिए, स्वतंत्रता के लिए अभूतपूर्व अवदान रखी है, उसे भूला नहीं जा सकता। कभी कहती है, तू है ईला, श्रद्धा, निवेदिता, तू ही मनु के मार्गदर्शिका, मिट्टी में सही पर अंधेरे में लड़ती ज्ञान की आलोक वर्तिका हो। संयोगिता की कविता से स्वच्छ मधुर कुसुम की सुरभि से मन प्रफुल्लित होती है। संयोगिता की कविता से स्वच्छ मधुर भाव कुसुम की तरह सुरभि मन को प्रफुल्लित करती है, शुचि स्निग्ध करती है। बराक घाटी में संयोगिता अलग तरह की रुचिशील, ओजपूर्ण, निस्वार्थ प्यार बांटने वाली अनन्य कवि है। बसते जहां बस मानव ही मानव, मैंने इंसान खोजा है। मानव और इंसान में फर्क तो नहीं है, लेकिन कवि की इस पंक्ति में फर्क है। पहला मानव साधारण जन और पंक्ति में इंसान का व्यंजना मानवता या इंसानियत से है। खोज कविता में कवि संयोगिता अभाव में भाव खोजी है, परिवर्तनशील संसार में बदलाव खोजी है, स्वांग भरते चरित्र में स्वभाव खोजी है, अश्रुधारा में सैलाब खोजी है, टूटकर बिखरे सपनों में अलगाव खोजी है। इस तरह पर काटे असहाय पंछी में मुक्ति का उपाय खोजी है। खोजना यानी आगे बढ़ना, विस्तृत होना, रिद्ध होना। जीवन का उद्देश्य है विस्तार, क्योंकि विस्तार ही जीवन है, संकीर्णता मृत्यु है। दीदी की विदाई, विवाह के बाद बेटी विदाई का एक करुण दृश्य सामने आता है। दिल दहला देने वाली वह स्थिति है, पर संयोगिता विदाई को भिन्न दृष्टिकोण से देखती है। कैसा बिछुड़न, कहाँ से बिछुड़न, ये तो मिलन का बेला है। गर बिछुड़े नहीं तो मिलेंगे कैसे, ये जग रिश्तों का मेला है। संयोगिता की कविता भिन्न मात्रा की सोच की ओर ले जाती है। हम उनसे बहुत आशा रखते हैं। बराक घाटी का साहित्य उनसे बहुत समृद्ध होगा, यह विश्वास है। नमस्कार।